Hello friends, so welcome back to my YouTube channel Mind to Machine. I hope that everyone is doing well and following my playlist. If anyone is having any doubt, you can pin me in the comment section. I will reply to that. So, without wasting our time, let's start the video. So पिछले videos में हमने देखा था यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, देन if else statements मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसमें देखा था if else statement एंड switch statement. ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे 4 प्रोग्राम्स जो कि उन्हीं पे डिपेंडेंट होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम. राइट, तो पहला प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ वीकडे नंबर एंड प्रिंट वीकडे नेम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट. तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? So before solving this video, I want you all to go and watch my video which is on how to build a logic. Okay, पहले वो वीडियो देखो क्योंकि यहाँ से तुम लोग का कोडिंग अब स्टार्ट होने वाला है. तो उस वीडियो को देखो एंड उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके लॉजिक बिल्ड करेंगे एंड कोड लिखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को यूजर के थ्रू एक इनपुट लेना है एंड उसके प्रेफरेंस में हम लोग को वीकडेज प्रिंट करना है. लाइक 3 तो मंडे से स्टार्ट करना है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो वेंसडे हम लोग को प्रिंट करना है. 7 तो संडे प्रिंट करना है. ओके, सो क्वेश्चन को समझ लिया. अब एल्गोरिथम हम लोग पहले बनाते हैं. तो कोडिंग का बेसिक स्टार्ट यहीं से होता है. अगर जिसको यहाँ से नहीं आया फिर बाद में बड़े प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे. तो स्टार्टिंग में वीडियो को अच्छे से समझो. एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में जो भी तुम्हें करना है वो सारी चीजें लिखो. ठीक है, जो भी तुम्हारे माइंड में आ रही है. तो मेरे माइंड में आ रहा है कि हम लोग को पहले एक इनपुट लेना है. ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लो ए. ठीक है, इनपुट ए, एक वेरिएबल ले लिया. अब क्या करना है? वेरिएबल को चेक करना है. चेक विच नंबर इज दिस. वेरिएबल में कौन सा नंबर स्टोर करना है, कौन सा नंबर वेरिएबल में कौन सा नंबर स्टोर है, एंड देन प्रिंट इट, एंड देन प्रिंट अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट वीकडेज नेम. ठीक है, अब क्या करना है? बस स्टॉप कर देना प्रोग्राम को. तो इतना छोटा सा प्रोग्राम था. हम लोगों ने एक एल्गोरिथम बनाया. ठीक है, अब इस एल्गोरिथम को तुम लोग कोड करोगे तो बहुत इजीली कोड हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स गो एंड कोड. तो पहले मैं एक फाइल बना लेता हूं जिसका नाम होगा वीकडेज डॉट जावा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द कोडिंग. तो पहले हम इनपुट लेंगे. पहले हम मेन क्लास बनाएंगे. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्क्स. ठीक है, अब हमें इनपुट लेना है यूजर के थ्रू. ठीक है, अब इनपुट लेना है यूजर के थ्रू तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा. ठीक है, अब जो इनपुट लेना है उसके लिए एक वेरिएबल लेना होगा. तो इंट जो कि हम लोगों ने एल्गोरिथम में लिखा था a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इन. ठीक है, तो इससे हम यूजर के थ्रू इनपुट ले लेंगे. अब हमें क्या करना है? ये इनपुट चेक करना है कि कौन सा नंबर है. ओके, तो इसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज किया जाएगा क्योंकि मैंने बताया था कि इफ एल्स अगर बहुत सारे हो तो हम लोग स्विच यूज करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग इफ एल्स से सॉल्व नहीं कर सकते, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा कोड. तो स्विच से सॉल्व करोगे इजी हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. स्विच, इसमें एक्सप्रेशन देना है. इसका सिंटेक्स मैंने बताया था. तो एक्सप्रेशन में क्या है? ए. ठीक है, जो भी ए की वैल्यू होगी वो प्रिंट करना होगा. तो केस अगर 1 है. ठीक है, ये बताया था कि डेटा टाइप जो होता है वही यहाँ पे केस होता है. तो केस अगर 1 है तो क्या करना होगा?
system dot out dot println what to print Monday। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, ब्रेक स्टेटमेंट। अगर नहीं लगाओगे तो फिर सारे केसेस रन करेंगे। केस 2 println, अगर 2 से मैच हुआ मींस अगर ए 2 हुआ तो क्या प्रिंट करना है, ट्यूसडे। ठीक है, केस 3 वेंसडे। ठीक है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब केस 4 क्या होगा, अगर हुआ तो थर्सडे प्रिंट करना है। केस अगर 5 हुआ तो फ्राइडे प्रिंट करना है। केस अगर 6 हुआ तो सैटरडे प्रिंट करना है। और या तो तुम डिफॉल्ट, केस 7 हुआ तो क्या होगा, संडे। अगर मान लो किसी ने कोई और 9 नंबर प्रिंट कर वो इनपुट ले लिया तो उसके लिए क्या प्रिंट होना चाहिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो डिफॉल्ट हम देंगे, जो कि मैंने बताया था कि अगर कोई स्टेटमेंट वो ना हो, कैरी आउट ना हो, तब डिफॉल्ट यूज करते हैं। इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम चला के देखते हैं कोड को। पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूं टर्मिनल, कोड को रन किया। इनपुट ले रहा है यूजर से। ठीक है, तो इनपुट में हम दे रहे हैं 2 ट्यूसडे। ठीक है, इनपुट तुम ऐसे भी ले सकते हो या फिर ये लिख सकते हो कि तुम्हें पता चले कि इनपुट मांग रहा है। इंटर द नंबर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो इससे पहले इंटर द नंबर आया, प्रोग्राम देखो मेन फंक्शन में आया। मेन फंक्शन में आने के बाद इसने ये लाइन एग्जीक्यूट की तो एंटर द नंबर आया। तब अब ये इनपुट दोगे 2। ठीक है, 2 इनपुट दिया तो क्या आएगा, ट्यूसडे। सेम वाइज सारी चीजें सॉल्व होती है। एक मैं डिफॉल्ट भी लेके दिखा देता हूँ। तो इंटर नंबर 9 मान लो दे दिया, 9 कोई वीकडे नहीं होता। ठीक है, 0 ही मान लो, 0 कोई वीकडे नहीं होता। सॉरी, या तो 0 मान लो, 0 कोई वीकडे नहीं होता, तो इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। इफ किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिन करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।